नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय व्यंजनों की विविधता को वैश्विक निवेशकों के लिए बताया लाभप्रद। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय साहित्य व विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक शोध की जरूरत पर दिया बल। मंडी जिले के करसोग उपमंडल के अलसिंडी में वाहन के खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु, 6 अन्य घायल। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के 11 महीने के कार्यकाल को बताया निराशाजनक, बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की निवेशक अनुकूल नीतियों से देश में खाद्य क्षेत्र को नई गति मिली है। नई दिल्ली में आज भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय व्यंजनों की विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए लाभप्रद है। खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं की मांग काफी बढ़ी है और इससे किसानों, स्टार्टअप व उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिलाओं में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। मैं इन महिलाओं को विशेष बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है और भारत ने मोटे अनाज को श्री अन्न का दर्जा दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि भारतीय साहित्य व विज्ञान में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता है और विद्वानों को इस क्षेत्र में व्यापक शोध करने की आवश्यकता है। वे आज शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर बोल रहे थे। आधुनिक भारत के प्रबुद्ध समाज, साहित्य और विज्ञान के संदर्भ विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के विद्वान भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण हर क्षेत्र में संपन्न भारत विश्व में ज्ञान व विज्ञान से प्राप्त समृद्धि के लिए प्रसिद्ध रहा है। उन्होंने कहा कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल ने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति विश्व भर में बढ़ती आस्था और विश्वास पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें अपनी नई पीढ़ी को विदेशी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर जीवन को अंधकार में धकेलने से सचेत करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में देश को सक्षम नेतृत्व प्राप्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में सफल रहा है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों को विकास कार्य समयबद्ध पूरा करने और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। वे आज कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी से लागत बढ़ती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है ताकि प्रभावित परिवारों का पुनरुत्थान सुनिश्चित हो सके। बाद में कृषि मंत्री ने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया।
राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में मेलों का सांस्कृतिक महत्व है और विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने में पारंपरिक मेले अत्यंत महत्व रखते हैं। वे आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में आयोजित राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में आई आपदा से राहत प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने महोत्सव के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस बीच राजस्व मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने जिले के अस्पतालों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया। जगत सिंह नेगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूह और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्पीलो में रात्रि के समय भी चिकित्सक उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मंडी जिले में करसोग उपमंडल के अलसिंडी गांव के पास आज एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में गाड़ी का चालक और 4 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को उपचार के लिए सुन्नी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी महिला मंडल की सदस्य हैं जो किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थीं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अलसिंडी हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। दुर्घटना के समय वे तत्तापानी करसोग सड़क मार्ग से जा रहे थे और हादसे की सूचना मिलते ही विक्रमादित्य सिंह ने घटनास्थल पर अपने स्टाफ को राहत व बचाव कार्य में लगाया और घायलों को अपनी गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करसोग क्षेत्र में अलसिंडी के पास हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और घायलों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सांसद प्रतिभा सिंह ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के नावर क्षेत्र की शरौंथा पंचायत में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित नारायण घराला मढारनली संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया और इस मार्ग पर पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर वर्ग व हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नावर क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ITI टिक्कर में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि स्थानीय युवाओं को घर द्वार के समीप रोजगार परक शिक्षा की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा और जल्द ही चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरा जाएगा। रोहित ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 11 महीने का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और ये सरकार काम रोकने काम बंद करने तक ही सीमित होकर रह गई है। वे आज कुल्लू के भुंतर में पंचायत समिति सदस्यों के प्रशिक्षण वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई और प्रदेश में विकास कार्य ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशर बंद होने से सरकारी कार्यों सहित निजी निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं और आपदा से जिन लोगों को नुकसान हुआ था वे भी पुनर्निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है और इसके लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों की भी मदद ली जा रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में प्रदेश में 2600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वे आज मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में आयोजित लवी मेले में लोगों को संबोधित कर रहे थे। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र में योजना के तीसरे चरण में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों की सुविधा के दृष्टिगत बाजार में अपनी शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयां उपलब्ध करवा रहा है।
दुग्ध प्रसंघ के प्रबंध निदेशक विकास सूद ने आज शिमला में बताया कि इनमें शुगर फ्री मिठाइयां और गिफ्ट पैक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी मिठाइयां दुग्ध प्रसंघ प्रबंधन अपनी देखरेख व पूर्ण निगरानी में तैयार करवाता है ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि दीपावली के उपलक्ष्य में मिठाइयों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये ग्राहकों को पिछले वर्ष की दरों पर ही उपलब्ध करवाई जा रही हैं। दुग्ध प्रसंघ द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय व्यंजनों की विविधता को वैश्विक निवेशकों के लिए बताया लाभप्रद। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारतीय साहित्य व विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक शोध की जरूरत पर दिया बल। मंडी जिले के करसोग उपमंडल के अलसिंडी में वाहन के खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु, 6 अन्य घायल। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के 11 महीने के कार्यकाल को बताया निराशाजनक, बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।